हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेडमी। तो ये है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फोर्थ। अगर इससे पहले के पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो उनके थ्रू भी आप उन्हें देख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित किया गया था अभिनव भारत महाराष्ट्र में। और अगर बात करें इसको संगठित किया किसने था, तो किया था वीडी सावरकर ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली से किया था सैयद हैदर रजा ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था वो किया था 1911 में। और अगर बात करें जो बंगाल विभाजन था उसकी घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, और फिर बाद में उसको 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने रद्द कर दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 कोलकाता अधिवेशन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर बात करें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ के संस्थापक थे। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता जो था वो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। जो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो एनी बेसेंट जी ने की थी। और इससे आपको यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल रही होगी, जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने ही इसको परिवर्तित कर दिया था 1916 में बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वह घटना कौन सी थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और विभाजन कराया, तो वो थी घटना विधानसभा में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कमीशन के सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे, तो यही इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था। साइमन कमीशन में जो था किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य नहीं बनाया गया था, सारे सदस्य अंग्रेज नियुक्त किए गए थे, जो इसके बहिष्कार का मुख्य कारण बना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ये थे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चंस, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा और वेट कीजिए पार्ट 5 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।